and my we were with you. बच के रहना इश्क से तेरा सब कुछ मिटा देगा तो चीज़ क्या है ये तेरा राह तक को जलाएगा। वॉच मी लाइक लिटरली वॉच मी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो इस व्लॉग में जिस स्टोरी बयान करने के लिए मैं जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर कहानी का मुख्तलिफ रुख होते हैं, लाइक बिगिनिंग मिडल एंड एंड। तो हाँ, शुरू होने से पहले ये कहानी है मेरे और मेरे कज़न की, तो सुनिए ये कहानी। वेट सुनने से पहले, we were not born on the same year, but our day, our month is similar, but the year is different. This is my cousin Imtiaz Ahmed Khan. He was born in 1996, and this is me. I was born in 1997. तो ये कहानी मबनी है इन दोनों तस्वीरों पर। कहता है कि ज़िंदगी दोस्त की बिना अधूरा होता है और एक अच्छा दोस्त किसी नियामत से कम नहीं होता है, लेकिन मेरे रब ने मेरी पैदाइश से 1 साल पहले मुझे इसी नियामत से नवाजा था, क्योंकि 1996 में मेरे ही फैमिली में अपना चचाजाद इम्तियाज़ भाई का जन्म हुआ था, जो मेरे लिए किसी नियामत से कम नहीं था। Life went on. The sweetness of our life was growing, and I realized that Imtiaz is not only my uncle's son but also a good companion of my life, just as our life began together. जैसा कि हर किसी की अपने घर में एक दोस्त होता है, जैसा मेरा इम्तियाज़ था। सुबह उठना, स्कूल के लिए तैयार होना, फिर साथ नाश्ता करना और फिर साथ स्कूल रवाना होना, क्या खूब वक्त था। इट वॉज़ अ लवली टाइम। इसी तरह हमारी तालीमी ज़िंदगी में कदम रखना भी एक साथ हुआ, क्योंकि हम एक स्कूल में एक टाइम एक साथ दाखिल हुई। वक्त गुजर रहा था और हमारी ज़िंदगी खुशी के साथ हमारे नए वक्तों का वेलकम कर रहा था। क्या वक्त था, हम एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक ही मदरसे में पढ़ रहे थे और एक ही घर में रहने की वजह से हम साथ सोते थे। स्वीट। इम्तियाज़ भाई की प्यार ने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ मेरा कज़न है, बल्कि वो मेरा एक बेहतरीन दोस्त भी है, जो अल्लाह ने मुझे अपने घर में दिया था। हमारा प्यार एक दूसरे के साथ इस हद तक था, बिकॉज ऑफ लव ही एफिशिएंटली कॉल्ड मी माटू, सो आई कॉल्ड बैक हिम स्वीटू। जो भी इवेंट्स था या ईद का त्यौहार, हमारा एक जैसा होता था लिबास, और हम एक साथ इवेंटों को एंजॉय करता था। ज़िंदगी में जाने के साथ साथ उतार चढ़ाव होता, या खुशी गम का माहौल, हम एक साथ इसके मुकाबले के लिए आगे होता था। वक्त के साथ साथ हमारा तालीमी लेवल कॉलेज तक पहुंच गया, और कॉलेज का वक्त भी एक साए की तरह खामोशी और तेज़ी के साथ गुजर गया, और मैं बातों बातों में भूल गया हर इंसान का एक खूबी या शौक़ होता है। सो वी वर बोथ वेरी क्यूरियस ऑन द गेम ऑफ क्रिकेट। तो इसके साथ साथ हमारा शौक़ तालीमी लेवल में भी किसी से कम नहीं था, लेकिन तालीमी दुनिया में हमारा शौक़ एक दूसरे से मुख्तलिफ था। And this became the reason for our separation. तो ये बन गया हमारी जुदाई का रास्ता, क्योंकि उसका कंप्यूटर की दुनिया से काफ़ी लगाव था और इसके जवाब में मेरा लगाव मेडिकल की दुनिया से था। इस वजह से हमारी ज़िंदगी में पहले मरतबा एक दूसरे से जुदाई का वक्त आ पहुंचा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कराची गया, तो MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए मैं चाइना की तरफ निकला। पहले मैं काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये पहला मौका था ज़िंदगी में एक दूसरे से जुदाई का, और बन गए हमारे एक दूसरे के साथ मिलों के फासले। वो मुझे याद करता था तो मैं उसी को याद करता था। बहुत मुश्किल होता है ऐसे दोस्त से दूर जाना, जो मुसलसल दिन की 24 घंटों में 18 घंटे आपके साथ हो। और अक्सर चाइना में मैं सोचता था कि मैं कभी स्वीटू के साथ मिलूँगा। हमारी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आता था और हमारा ज़िंदगी तेज़ी के साथ बढ़ने में मसरूफ़ था। And there came a time when my flight landed at Islamabad airport. I reached my home after many years. और अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ज़िंदगी की तमाम खुशी वापस मिल गई है। मेरे कुछ सेमेस्टर बाकी थे और इम्तियाज़ की डिग्री मुकम्मल हुआ, और वो बतौर ग्रेजुएटेड हमारे ख़ानदान का पहला फर्द बन गया। अब मैं वीकेंड्स पे था और स्वीटू भी मेरे साथ था, और इस तरह गुजरी हुई लम्हात ने एक मरतबा फिर नए अंदाज में शुरुआत किया, लेकिन ये लम्हात माजी के मुकाबले में बहुत कम था। वन डे स्वीटू टोल्ड मी कि माटू, जिस काम के लिए मैंने UK एम्बेसी में कागजात जमा किया वो काम हुआ है, और फलाना तारीख पर मेरा फ़्लाइट होगा। ये बात सुन के मुझे दुख भी हुआ और मुझे खुशी भी हुआ। खुशी इसलिए ताकि वो जाए और UK जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में अपना मुस्तकबिल मज़ीद मुस्तहकम बनाए, और दुख इस बात की हुई कि स्वीटू ने जाते जाते मुझे एक मरतबा फिर एक बेहतरीन दोस्त से महरूम बनाया।
امتیاز از ناو ان دی UK. تو یہ تھا میرے ابھی تک زندگی کی گزری ہوئی لمحات کا تھوڑا سا خلاصہ جو میں نے پیارے سے سوچ میں گم ہو کر اکٹھا کیا ہے. اور اخیر میں اپنے رب سے یہ دعا کروں گا کہ میرا کزن بھائی جیسا دوست جہاں بھی ہو اسے خوش اور سلامت رکھنا اور ہماری دوستی کو آخری سانس تک قائم و دائم رکھنا. آمین ثم آمین. میری طرف سے امتیاز احمد خان اور اشفاق احمد خان کی دوستی کو سلام. اور اس کے لیے میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے: زندگی پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے. ایک مرتبہ پھر السلام مختار احمد خان کی جانب سے. Han bhai, we will miss you too much.